जय श्री कृष्ण। कल से यानी 17 सितंबर से पितृपक्ष के श्राद्ध शुरू हो रहे हैं। हम कई वर्षों से सुनते आ रहे हैं कि हमें श्राद्ध अवश्य करना चाहिए ताकि आपके पितृ आपसे खुश रहें। लेकिन इन सब के पीछे असली ज्ञान क्या है? आज हम भगवान श्री वेद व्यास जी द्वारा रचित गरुड़ महापुराण के माध्यम से ये जानने की कोशिश करेंगे कि पितृपक्ष में श्राद्ध की क्या विशेषता है और पितरों को श्राद्ध में तर्पण क्यों देना चाहिए। पितृपक्ष का प्रारंभ भादो काल की पूर्णिमा से होता है और अश्विन मास की अमावस्या पर समाप्त हो जाता है। यानी 15 दिनों का जो ये समय है उसे श्राद्ध पक्ष या पितृपक्ष भी कहते हैं। अगर संरचना की दृष्टि से देखा जाए तो हमारे ब्रह्मांड में 14 लोक होते हैं। हमारी पृथ्वी के नीचे 7 लोक अतल, वितल, सूतल, रसातल, तलातल और महाताल और पाताल होते हैं। और हमारी पृथ्वी के ऊपर 6 लोक यानी पितृलोक, स्वर्गलोक, जनलोक, महलोक, तपोलोक और ब्रह्मलोक होते हैं और हमारी पृथ्वी इनके बीच में स्थित है। मनुष्य जब देह त्याग करता है तो उसकी आत्मा को उसके कर्मों के अनुसार ही नए शरीर की प्राप्ति होती है और मुक्ति का मार्ग मिलता है। अपने कर्मों के हिसाब से या तो वह स्वर्ग, नर्क, वैकुंठ या नए शरीर की प्राप्ति कर पाता है। और जिस आत्मा का निर्णय नहीं होता है कि वह स्वर्ग लोक जाए या वैकुंठ जाए, नरक जाए, सुतल जाए, वितल जाए, मनुष्य बने, जानवर बने या नए किसी शरीर में जाए, तो वह पितृलोक में निवास करती है। और तब तक पितृलोक में निवास करती है जब तक उसका कोई निर्णय नहीं हो पाता है। साल में 365 दिन होते हैं और हमारे पितृ अथवा पूर्वज पूरे वर्ष भर पितृलोक में ही रहते हैं। परंतु पितृपक्ष के इन 15 दिनों के लिए भगवान पितृलोक के द्वार खोल देते हैं और इन 15 दिनों में सभी पितृलोक अपने प्रिय जनों से मिलने के लिए पृथ्वी लोक पर आ जाते हैं और पूरे साल के लिए अपने लिए भोजन और जल प्राप्त करते हैं, जो उनके परिवार द्वारा इन 15 दिनों में दिया जाता है। जो लोग अपने पितरों अथवा पूर्वजों को इस श्राद्ध में तर्पण करके तथा विनय पूर्वक आवाहन करके भोजन प्रदान करते हैं, उनके पितृ प्रसन्न होते हैं। जब पितृ प्रसन्न होकर वापस पितरलोक जाते हैं तो अपने परिवार वालों को आशीर्वाद देते हैं, जिससे उनके सभी दुख दूर होते हैं और उनके जीवन में खुशहाली आ जाती है। और जो लोग पितृपक्ष में अपने पूर्वजों को जल और भोजन नहीं देते हैं तो उनके पितृ पृथ्वी लोक से बिना जल भोजन के भूखे चले जाते हैं और कुपित हो जाते हैं और इस प्रकार पूर्वजों के नाराज होने से पितृदोष लग जाता है और उनके सभी काम बिगड़ जाते हैं और उस परिवार को दुख और बीमारियां घेर लेती हैं। इसलिए पितृपक्ष में अपने पूर्वजों का आवाहन अवश्य करना चाहिए और उन्हें तर्पण जरूर देना चाहिए ताकि वो संतुष्ट होकर जाते हुए आशीर्वाद देकर वापस जाएं। पितृलोक के देवता का नाम आयरमा है और कौवा उनका वाहन है। तो जब पितरों को भोजन दिया जाता है तो कौवे का आवाहन किया जाता है और कौवा सदस्यों द्वारा दिया गया भोजन उनके पितरों तक पहुंचाता है। कुत्ते को भी भोजन दिया जाता है क्योंकि कुत्ता धर्मराज के दूध का प्रतीक है। और गाय को भी भोजन दिया जाता है क्योंकि गाय में सभी देवी देवताओं का वास रहता है। और घर पर ब्राह्मणों को भी भोजन कराया जाता है क्योंकि भोजन कराते समय पितृ इन्हीं ब्राह्मणों पर अरुण होकर आते हैं और भोजन ग्रहण करते हैं। इस प्रकार श्राद्ध पक्ष में पितरों को उनका भोजन हवा के द्वारा, भूमि के द्वारा, अग्नि के द्वारा और सूर्य के प्रकाश के द्वारा तथा जल के द्वारा उन तक पहुंचता है। इसलिए सभी लोगों को अपने पूर्वजों का श्राद्ध अवश्य करना चाहिए, जिससे आपके घर में सुख, शांति और समृद्धि बनी रहे।